नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा था भारत वन रिपोर्ट 2023 के बारे में अध्ययन किया था, और यह दूसरा पार्ट में हम अध्ययन करने वाले हैं, इसमें चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसका जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसका जारी किया जाता है, जो पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया था। इसका प्रकाशन किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। ये 2024 में प्रकाशित किया गया, जारी की गई है ये रिपोर्ट, और ये अपने क्रम की 18वीं वन रिपोर्ट है। यानी जो 17वीं रिपोर्ट है वो 2021 में इसका प्रकाशन किया गया था, और जो 18वीं रिपोर्ट है वो 2023 में इसका प्रकाशन किया गया था। यानी ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है कि कितने क्षेत्रफल में वनों का वृद्धि हुई है, या वन घट रहे हैं, या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा है कि उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तराखंड फैला हुआ है, जिसमें 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें उत्तराखंड का जो वास्तविक है वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी वास्तविक क्षेत्र पर जो वन फैला हुआ है वो कितने? 24,303.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है उत्तराखंड के 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। ठीक है, 45.44% वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के क्षेत्र में यहाँ पे क्या है? वन फैला हुआ है। कुल वन आश्रित क्षेत्र की बात करें तो कितना यहाँ पे? 24,303.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पे वन फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें वन आश्रित क्षेत्र की अगर बात करें तो वनों के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये चीज़ें समझें कि अति संघन वन होते हैं, मध्यम संघन वन हो गए, खुले वन हो गए। अति संघन वन किसे बोलते हैं? जहाँ पर क्या होता है कि 70% से अधिक वृक्ष घनत्व होता है। जो वृक्ष का डेंसिटी होती है वो कितनी? 70% से अधिक हो तो उसे बोलते हैं अति संघन वन। ठीक है, अगर मध्यम संघन वन की अगर हम बात करें तो ये आपका कितने? 40% से 70% के बीच वृक्ष का जो घनत्व होता है उसे मध्यम संघन वन बोलते हैं। और खुले वन बोलते हैं जहाँ पे 10 से 40% के बीच वृक्ष का घनत्व होता है तो वहाँ पे उसे खुले वन कहा जाता है। ठीक है, और अति संघन वन का यानी 70% से अधिक अगर जहाँ पे वृक्षों का घनत्व होगा तो वहाँ पे उसे अति संघन वन कहते हैं। अगर हम इस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अति संघन वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5,266.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अति संघन वन देखने को मिलते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.85% है। 9.85% है। अगर मध्यम संघन वनों की बात करें तो ये 12,517.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.40% है। खुले वन की अगर हम बात करें तो ये 6,519.62 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में ये कितना है? ये 12.19% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो कुल मिला के वृक्ष, ये खुले अति संघन वन और मध्यम और खुले वनों का जो कुल क्षेत्रफल पर जो फैला हुआ है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 45.44
प्रतिशत क्षेत्रफल पर यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम झाड़ियाँ भी इंक्लूड करें, झाड़ीदार वन की अगर बात करें तो झाड़ीदार वन का जो क्षेत्रफल है वो 412.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या है झाड़ीदार वन देखने को मिलते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.77% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगर हम थोड़ा बात करें 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के में अंतर देखें, यानी इनका दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि किस क्षेत्र में कितना वन बढ़ा हुआ है या कितना वन घटा हुआ है। तो कुल वन आच्छादित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 24,303.83 किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार की अगर हम बात करें तो 24,305.131 है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे वन देखने को मिलता है। तो यानी इससे ये पता लगता है कि 2018 में उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है। जो कितना माइनस कम हुआ है, कितने प्रतिशत घटा हुआ है, वो घटा हुआ है -1.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे उत्तराखंड वन क्षेत्र में कमी देखने को मिली है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिशत में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। प्रतिशत की बात करें तो 45.44% क्षेत्रफल पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% 18वीं वन रिपोर्ट में भी है और 17वीं वन रिपोर्ट में भी उतना ही प्रतिशत के हिसाब से सेम है। अगर वृक्ष आवांछन क्षेत्र की बात करें, यानी उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में केवल वृक्षों की अगर हम बात करें तो ये कितना है 1231.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे वृक्ष का आवरण देखने को मिलता है। यानी इतने क्षेत्र पर यहाँ पे क्या है वृक्षों का फैलाव है। और जो 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये कितना है 1001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलते थे। तो यानी अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या हुई है वृद्धि हुई है। अगर दोनों मिला के वन और वृक्ष दोनों मिला के अगर हम बात करें तो दोनों मिलाकर 25,535.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे दोनों वृक्ष और वन देखने को मिलते हैं। जो अगर 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में बात करें, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कितना वन क्षेत्रफल थे वृक्ष और वन है दोनों को मिलाकर 25,306 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे इसका फैलाव देखने को मिलता है। और जो कितना 229 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से 47.31% क्षेत्रफल पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पे फैलाव था वन और वृक्ष का। और 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 47.74% क्षेत्रफल पर यहाँ पे वृक्ष और वन देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस बार किस में कमी देखने को मिली है, तो कुल वन आश्रित क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है, जो कितना है 1.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे कमी आई है। अगर वृक्ष के बारे में वृक्ष के हिसाब से देखें तो वृक्ष आवरण क्षेत्र के बारे में करें तो यहाँ पे वृद्धि हुई है और दोनों मिलाकर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये था आपका 18वीं और 17वीं वन रिपोर्ट का कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनपद के उसमें कौन से जनपद में कहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपदों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल यहाँ पे पौड़ी जनपद में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, जो 3360.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा नैनीताल। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जनपद पौड़ी, फिर उसके बाद आपका उत्तरकाशी, फिर नैनीताल। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद की अगर हम बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर यहाँ पे 494.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे हरिद्वार है, तीसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग। तो पहला नंबर उधम सिंह नगर, दूसरे पे हरिद्वार और तीसरे पे आपका रुद्रप्रयाग।
अगर प्रतिशत के हिसाब से जनपदों की बारी करें तो सर्वाधिक 1% वाले जनपद की अगर बात करते हैं तो वो आपका देखने को मिलता है चंपावत में। ठीक है, पिछली बार 2021 है 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पे नैनीताल था प्रतिशत के हिसाब से। इस बार आपको यहाँ पे क्या चेंजेस आया है, चंपावत पहले नंबर पे आया है 69.06% वन क्षेत्रफल पर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 69.06% वन क्षेत्रफल पर यहाँ पे देखने को मिलता है। और नैनीताल की अगर दूसरे नंबर पे नैनीताल है और तीसरे नंबर पे पौड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज देखने को मिला है कि यानी 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर सर्वाधिक 1% वाला जनपद जो आया है वो चंपावत है। ठीक है, और 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे नैनीताल था प्रतिशत के हिसाब से। और सब न्यूनतम 1% वाला जनपद की अगर हम बात करें तो ये आपका उधम सिंह नगर 19.44% क्षेत्रफल पर। दूसरे नंबर पर हरिद्वार है 23.93%। और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ है 30.15% क्षेत्रफल पर। यहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 3 जनपद है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़। अगर हम बात करें पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, टिहरी जनपद में 158.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिली है। और दूसरे नंबर पे आया आपका उधम सिंह नगर बहुत अच्छी यहाँ पे वो कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि 2 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर 66.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। तो पहले नंबर पे आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली 2 वर्षों के अंतराल में तो ये टिहरी जनपद है, और दूसरा जो जनपद है आपका उधम सिंह नगर। और पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम 1% की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 1% की बात है नैनीताल हो गया 177.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और दूसरे नंबर पे आपका चमोली 68.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जनपद जो है वो टिहरी गढ़वाल, दूसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर, और न्यूनतम 1% में वृद्धि की अगर हम बात करें तो नैनीताल है, और दूसरा आपका चमोली है। ठीक, सर्वाधिक अतिसंघन वन वाला जनपद की अगर बात करें तो सर्वाधिक अतिसंघन वन वाला पहला नंबर पे नैनीताल है, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे पे उत्तरकाशी। अगर न्यूनतम अतिसंघन वन वाला जनपद की अगर हम बात करें तो पहला नंबर पे आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पर बागेश्वर। ठीक है, मध्यम संघन वन सर्वाधिक की अगर बात करें तो पहला नंबर पे पौड़ी, दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी, तीसरे पे नैनीताल। और मध्यम संघन न्यूनतम वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पहले नंबर पे उधम सिंह नगर है, दूसरे पे हरिद्वार है, तीसरे पे चंपावत है। सर्वाधिक खुले वन वाला जनपद की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक है आपका पौड़ी गढ़वाल, दूसरे पे टिहरी, और तीसरे पे उत्तरकाशी। यानी जहाँ पर सर्वाधिक खुले वन देखने को मिलते हैं तो पहला नंबर पे पौड़ी है, दूसरे पे टिहरी है, तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी है। और न्यूनतम खुले वन वाला जनपद है तो उधम सिंह नगर हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पहला नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे पे हरिद्वार, तीसरे पे चंपावत। और अगर हम गढ़वाल मंडल में 1% देखें तो गढ़वाल मंडल में आपको पता है कि 7 जनपद आते हैं, और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद। तो 7 जनपदों में कुल गढ़वाल मंडल की बात करें तो 59.84% क्षेत्रफल पर वन देखने को मिलते हैं, और कुमाऊं मंडल में 1% की बात करें तो 40.16% क्षेत्रफल पर वन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 6 जनपदों में वन क्षेत्रफल घटा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो पूरे 13 जनपदों में उत्तराखंड में कितने 13 जिले हैं, जिसमें 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार 6 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर क्या है क्षेत्रफल घटा है पिछले साल की तुलना में, और जबकि 7 जनपदों में इसमें इनकी वृद्धि हुई है। ठीक है, 7 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर क्या है वृद्धि देखने को मिली है। और उत्तराखंड राज्य भारत का सर्वाधिक वन अग्नि वाला राज्य बना है। यानी पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में उत्तराखंड राज्य
भारत का एक ऐसा सर्वाधिक वन राज्य बन गया है जहाँ पे वन अग्नि, जहाँ पे वनों में आग लगने की घटना सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। और इसमें भी अगर जनपद के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनपद हिसाब में सबसे ज़्यादा जो वन अग्नि हुई है वो नैनीताल में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, नैनीताल जनपद। ठीक है, तो नैनीताल जनपद यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वन अग्नि से। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल अभिलेखित। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा वन क्षेत्रफल घोषित किया जाता है, उसे अभिलेखित वन क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोला मैंने? जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, अभिलेखित क्षेत्र उसे बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा वन क्षेत्र, जो सरकार द्वारा क्या होता है, वन क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। अगर हम उत्तराखंड में रिकॉर्डेड है, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है। और कुल रिकॉर्डेड 1% की बात करें तो ये कितना, 71.05% क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड वन क्षेत्र को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डेड वन में पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वृक्ष यहाँ पे चीड़ को देखने को मिलता है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीड़ के वृक्ष हैं, जिस कारण से उत्तराखंड में वन अग्नि की घटना भी ज़्यादा होती है। ये इस चीड़ वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें क्या है, पिरुल। ठीक है, अभी उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना भी चलाई है। ठीक है, इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? उत्तराखंड सरकार कर रही है, जिसमें क्या है कि पिरुल लाओ पैसा पाओ, यानी कुछ 2 रुपये या कुछ रुपए पे यहाँ पे क्या है कि पर केजी के हिसाब से कुछ रुपए देने की बात करी है सरकार ने। ठीक है, तो चीड़ के पेड़ उत्तराखंड वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिस कारण यहाँ पे वन अग्नि की घटना यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होता है, उससे पिरुल जो होता है वो आग को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं, जिस कारण से आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये एक मुख्य घटना इसकी इस वजह से है। दूसरा जो वृक्ष मिलता है वो बांज का है, तीसरे नंबर पे साल है, चौथे नंबर पे बुरांस का वृक्ष यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के बारे में अध्ययन या चर्चा की है, जो हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो का 1-2 बार अध्ययन करें, इन पॉइंट को कुछ नोट डाउन करें और इसका रिवीजन करें। आने वाले एग्जाम में यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। तो बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।